साथियों, जय किसान। मैं रवि आजाद। साथियों, पिछले 5 दिनों से करनाल के लघु सचिवालय पर जो आंदोलन चल रहा था, आज उसकी बड़ी जीत हुई है। आज का दिन किसानों के लिए विजय का दिन है और फिर एक बार हिसार की तरह, टोहाना की तरह, रोहतक और सिरसा की तरह करनाल में एक नया इतिहास रचा गया है। साथियों, हमारी करनाल किसान आंदोलन की मुख्य 3-4 मांगे थी, जिसमें सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा, इंस्पेक्टर डीएसपी, तमाम दूसरे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई। दूसरी हमारी मुख्य मांग थी शहीद सुशील काजल जो किसान हैं उनके परिवार को नौकरी और 25 लाख की आर्थिक सहायता। और तीसरी हमारी मांग थी घायलों को आर्थिक मदद और तोड़ी गई गाड़ियों के नुकसान की भरपाई। ये हमारी मुख्य मांग थी। आंदोलन लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहा था और हरियाणा सहित आसपास के प्रदेश अगले निर्णय का, फैसले का इंतजार कर रहे थे। और साथियों, आज फिर हम ये कह सकते हैं कि बार बार खट्टर सरकार मुंह की खाती है और सबसे बड़ी मुंह की करनाल में खाई है। और फिर सरकार और प्रशासन घुटनों के बल आकर के आपकी मांगों को माना और जितना हमने हमारे जो मांगे थी उतना पूरा लिया गया और बिल्कुल तोल करके लिया गया। इसलिए हम किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और मैं आपको क्या क्या मांगे, जो हमारी मांगे हैं उनमें क्या क्या फैसला हुआ है, वो आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों, मुआवजा जितना भी था, आर्थिक मदद और मुआवजा, वो पूरा लिया गया है। इसी के साथ में दूसरी जो बात है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच इस पूरे मामले की, एसडीएम आयुष सिन्हा, इंस्पेक्टर डीएसपी, तमाम इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से होगी। उसमें हमारा एक वकील साथी भी रहेगा और अगले 1 महीने में रिटायर्ड जज को इस पूरे मामले की, इस पूरे कांड की रिपोर्ट सौंपनी है। इसमें यह सवाल भी उठ रहा है कि मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने सारे वकीलों से, लीगल टीम से सलाह करके कि एफआईआर दर्ज हुई तो सरकार किसी भी समय उसको कैंसिल कर सकती है, लेकिन न्यायिक जांच रिटायर्ड जज की देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में होगी। फिर मुकदमा दर्ज होगा तो उसको सरकार या एसपी उसको रद्द नहीं कर सकता। इसलिए ये फैसला लिया गया और जज भी 5 जजों की लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सौंपी गई है। उनमें से एक जज जांच करेंगे जो निर्भीक माने जाते हैं, बेदाग माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, रिटायर्ड जज। तो ये बात हम क्लियर कर लें कि एफआईआर से भी बड़ी जीत न्यायिक जांच में है। और जब तक न्यायिक जांच चलेगी तब तक एसडीएम आयुष सिन्हा को जबरन छुट्टी भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसका पता कर लीजिए कि सस्पेंड से ज्यादा ड्यूटी पर होते हुए जबरन घर भेजना, ये अधिकारी की नौकरी में एक बहुत बड़ा कलंक है। दूसरी बात साथियों, मुआवजे की आपको बताई, वो पूरा लिया गया। नौकरी का जो मामला है, बार बार ये चीजें आ रही है कि कुछ अफवाहें फैल रही है, कुछ सरकार की आईटी सेल फैला रही है, कुछ हमारे साथी मिसगाइड होकर के इस तरह की चीजों को चला रहे हैं। हमारे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं। वो भी हम स्पष्ट कर दें कि नौकरी एक मांगी गई थी और नौकरी डीसी रेट पे जो नौकरी मिलती है वो मिलती है ठेकेदारी प्रथा से, यानी कि ठेकेदार की प्रथा से वो नौकरी मिलती है। उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन ये सैंक्शन पोस्ट के ऊपर एक की बजाय 2 नौकरियों का समझौता हुआ है शहीद परिवार के लिए। और ये एक तरह की, कभी अगर बात आगे बढ़े तो ये सैंक्शन पोस्ट पे जो नौकरी करते हैं वो नौकरी पक्की भी हो सकती है और इनको हटाया नहीं जा सकता। यानी कि जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन जो सैंक्शन पोस्ट से लगते हैं, जिनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधी सैलरी उनके खाते में आती है, ना कि ठेकेदार के थ्रू आती है, तो इसको क्लियर करें कि न्यायिक जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हो रही है
और नौकरी सैंक्शन पोस्ट पे मिली है और मुआवजा पूरा लिया गया है। यही हमारी मुख्य मांगे थी। साथियों, आज फिर खट्टर सरकार घुटनों पर आई है, फिर प्रशासन घुटनों पर आया है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, किसान हमेशा जीतता है, कभी हारता नहीं है। ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक फैसला है। किसान आंदोलन कई गुना मजबूत हुआ है और सरकार को यह स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, लाठीचार्ज किसी भी कीमत पर सहन किया जाने वाला नहीं है। हम धन्यवाद करेंगे तमाम किसानों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, जो इस आंदोलन को जी जान से पिछले 5 दिनों से लड़ रहे थे। तमाम हमारे गुरुद्वारे हैं, खालसा हेड है, जाट भवन है, या निर्मल कुटिया है, जिन्होंने खाने से लेकर के, टेंट से लेकर के हर व्यवस्था यहां करने का काम किया। और विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चे का धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ये ऐतिहासिक जीत है साथियों। और पुनः आप सबको ये बताएं कि इस वीडियो को शेयर करें, कोई अफवाह में ना रहें। ये सीधे तौर पर पंचायती तौर पर पूरे भाईचारे की सलाह लेकर के ये ऐतिहासिक फैसला किया गया है। और एक बार पुनः आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। इसी एकता के साथ लड़ें। निश्चित तौर पर 3 काले कानून वापिस होंगे, MSP का कानून मिलेगा और किसान विजयी होकर के अपने घर लौटेगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।